Hi, good morning, students. Today we will discuss the human reproductive system. What is human reproductive system? So, as per the definition, it is a set of interconnected and interdependent organs जो आपस में connected हैं और एक दूसरे पे depend भी करते हैं organs और इसके अलावा कुछ body components which take part in sexual reproduction. ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कुछ पर्टिकुलर ऑर्गन्स हैं जो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स हैं सेक्सुअल पॉइंट ऑफ व्यू से, जिनमें कुछ में गैमीट्स बनते हैं और कुछ वो ऑर्गन्स हैं बॉडी के जो इस रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में जो है हेल्प करते हैं, जो कि कहीं पर्टिकुलर इस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के साथ नहीं है। जैसे हम पीनिस की बात करें तो वो यूरोजेनाइटल ऑर्गन है, ठीक है, वो जो है वो सेमन भी रिलीज करता है और उसके साथ साथ जो है वो यूरिन भी रिलीज करता है। तो अगर हम ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें, उसमें ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस इसमें जो आ रहे हैं उनको हम कहते हैं कि ये ह्यूमन बीइंग्स। इसमें हम बात करेंगे कि ये यूनी सेक्सुअल हैं, आर डायोशियस हैं। ह्यूमन बीइंग्स की बात हो रही है, मतलब यहां पे जो मेल और फीमेल को मॉर्फोलॉजिकली आप जो है देख सकते हैं, अलग देख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या रहे हैं, दैट इज सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। इट मीन्स टू फॉर्म्स आर देयर। सेक्सुअली हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं मेल को फीमेल से, ह्यूमन बींग्स में बात करें। इसके अलावा जो इसी से एसोसिएटेड कुछ चीजें हैं, जैसे हम बात करें हम लोगों में, अगर हम बात करें तो वीवी पैरिटी है, वीवी पैरिटी, वीवी पैरिट स्टेट गिविंग बर्थ टू यंग वंस, बर्थ टू यंग वंस। हम डायरेक्ट जो है बच्चों को जन्म देते हैं, ना कि हम जो है कहीं एग्स रिलीज करते हैं बाहर, ठीक है। और तीसरा इसी के साथ में यहां ऐड करता चलूं तो हम लोगों में फर्टिलाइजेशन जो है, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस वो इंटरनल होता है, बॉडी के अंदर होता है। बाकी एनिमल्स में आप देखते होंगे, फिशेस वगैरह में बाहर होता है, पानी में होता है। तो ये यूनिसेक्सुअल हैं, विविपैरिटी शो करते हैं, ठीक है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करते हैं, ठीक। इसके बाद कुछ स्टेजेस आती हैं, स्टेप्स आते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम जोड़ के चलेंगे। जब भी पर्सन, जो भी इंडिविजुअल मेल है या फीमेल है, जब वो सेक्सुअल मैच्योरिटी अटेन करता है, जिसको हम प्यूबर्टी कहते हैं, प्यूबर्टी का पीरियड 10 से 13 इयर्स का फीमेल का रहता है और 13 से 14 या 12 से 14-15 तक जो है वो मेल का रहता है। जब एक पर्सन जो है प्यूबर्टी अटेन कर लेता है, उस प्यूबर्टी अटेन करने के बाद वो इंडिविजुअल कौन कौन सी स्टेजेस से होके गुजरता है उसको देखिएगा। सबसे पहले उसमें प्रोसेस होता है गैमीटोजेनेसिस का। गैमीटोजेनेसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। क्या हो रहा है, गैमीट्स अगर मेल में बात करें तो हम स्पर्मेटोजेनेसिस हो रही है, स्पर्मेटोजेनेसिस इन केस ऑफ मेल एंड oogenesis इन केस ऑफ फीमेल। कहां हो रही है हम बताते चलें, ये गोनेड्स में होती है। गोनेड्स क्या हो गए, गैमीट्स प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स, और इसके साथ साथ ये हार्मोन्स भी रिलीज करते हैं जिनको हम गोनेड्स कहते हैं। मेल के केस में टेस्टिकल्स आ गए, यहां हम बात करेंगे टेस्टिस, ठीक है। फीमेल के केस में जो ओवरीज आ गई, ठीक है, पेयर ऑफ ओवरीज एंड पेयर ऑफ टेस्टिस। ये प्रोसेस है गैमीटोजेनेसिस का। जब वो पुबर्टी अटेन कर चुका है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आ गया है, तो उसके बाद वो गैमीट्स प्रोड्यूस करेगा। गैमीट्स प्रोड्यूस करने के बाद जब गैमीट प्रोडक्शन होगी तो मेल के केस में इंसेमिनेशन होता है। इंसेमिनेशन मतलब हो गया वो जो स्पर्म्स प्रोडक्शन करा हुआ है उनको जो है एजैकुलेट करके फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट तक पहुंचाना। डंपिंग ऑफ स्पर्म्स कह सकते हैं आप, एजैकुलेशन का प्रोसेस, दैट इज इंसेमिनेशन। जब मेल में स्पर्म्स बन गए हैं उतनी देर तक फीमेल का ओवम, क्योंकि उसमें तो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स नहीं है, मेल के स्पर्म में जो है वो फ्लैजिलम है जो मूव करेगा रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, ओवम तक मूव करेगा। ओवम मूव नहीं करता है क्योंकि उसमें किसी भी तरह का कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है। सो जो सेकेंड इसके साथ पार्ट है, दैट इज इंसेमिनेशन के बाद जब हो गया है तो उसके बाद फर्दर होगा फर्टिलाइजेशन। नाउ द गैमीट्स, दैट इज स्पर्म and ovum will mingled here, that results into zygote। यहां पे इन दोनों का आपस में फ्यूजन होता है, किसका, मेल गैमीट का और फीमेल गैमीट का, इनका फ्यूजन होता है। फिर इस फ्यूजन के प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के बाद आगे जो प्रोसेस है दैट इज डेवलपमेंटल प्रोसेस में क्लीवेज, CLEAVAGE। क्लीवेज में क्या होता है, यही जो जाइगोट बना है इसमें माइटोटिक डिवीजन होती है। ये
मारुला स्टेज मलबेरी की तरह जो है मलबेरी फ्रूट की तरह वैसा दिखता है, इसलिए मारुला। फिर ब्लास्टुलेशन होती है, जब उसमें ब्लास्टोसिस्ट बनती है, उसके बाद गैस्ट्रुलेशन का प्रोसेस होता है, लेटर होता है। तो गैमेटोजेनेसिस हो रही है, इंसेमिनेशन 2, फर्टिलाइजेशन हो गई 3, उसके बाद जो है ये क्लीवेज का प्रोसेस, और फिर ये जो स्ट्रक्चर जाइगोट फर्दर डेवलपमेंट करके पहुंचा है, ये जाके फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जाके इंप्लांट होता है, जिसको हम इंप्लांटेशन बोलते हैं। ओके, पहले गैमीट्स बने, फिर मेल ने जो है डंप किए गैमीट्स फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, फिर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हुआ, फिर क्लीवेज हुआ, क्लीवेज के बाद जो है वो इंप्लांटेशन हुआ, इंप्लांटेशन के बाद जब वो इंप्लांट कर चुका है किसी जगह पे आके फीमेल के यूट्रस में आके अटैच हो गया है, तो वहां पे फिर मदर और फीटस के बीच में कनेक्शन बनता है, जिसको हम प्लेसेंटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेसेंटेशन। ये प्लेसेंटा बनता है, इंटीमेट कनेक्शन बिटवीन मदर टू दैट ऑफ इट्स फीटस, दैट इज प्लेसेंटेशन। तो इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन, क्लीवेज, इंप्लांटेशन, फिर आ गया प्लेसेंटेशन, और प्लेसेंटेशन के बाद वही 3 जर्म लेयर वाला स्ट्रक्चर जिसको मैं बोल रहा था, गैस्ट्रुलेशन। इसी के बेसिस पे जो है एनिमल्स डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। हम लोगों में 3 जर्म लेयर्स बनती हैं, दैट इज एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। कौन कौन सी 3 बनती हैं? एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। जितने भी एनिमल्स ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, इन 3 लेयर से उनकी बॉडी बनती है। मान लीजिए एक्टोडर्म से आपका जो है एपिडर्मिस बनता है, इसी तरह आपका जो है मेसोडर्म से आपके ब्लड मसल्स वगैरह, बोन्स वगैरह बनती हैं। इसी तरह एंडोडर्म में जितने भी हॉलो ऑर्गन्स हैं उनकी इंटरनल लाइनिंग बनती है। तो ये 3 तरह की लेयर्स बनती हैं। तो हम ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। प्रोसेस हो गया क्या? गैस्ट्रुलेशन। तो यहां था गैमेटोजेनेसिस, इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन, क्लीवेज, उसके बाद इंप्लांटेशन, फिर आ गया आपका क्या? प्लेसेंटेशन, देन गैस्ट्रुलेशन, और उसके बाद आ जाएगा आपका जब गैस्ट्रुलेशन हो चुका है तो उसके बाद आ जाएगा आपका गैस्ट्रुलेशन के बाद एम्ब्रियोजेनेसिस का प्रोसेस, जिसमें ऑर्गेनोजेनेसिस होगी, फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन्स। यहां ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होगा जो फिटस का है, ठीक है। उसके बाद जो है देन पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद पार्चुरेशन का प्रोसेस होगा। पार्चुरेशन क्या हो गया? बेबी को बर्थ देना। तो गैमेटोजेनेसिस, प्यूबर्टी के बाद गैमीट्स बने। गैमीट्स में मेल ने कॉशियस के दौरान, इंटरसेक्सुअल कोर्सेज के दौरान जो है इंसेमिनेशन करा, स्पर्म जो है रिलीज किए फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, वो गैमीट्स आपस में मिंगल्ड हुए, जिसको फर्टिलाइजेशन कहा। फिर उसके बाद जो है उस जाइगोट में जो है वो क्लीवेज हुई, जो माइटोटिक डिवीजन है जाइगोट में। उसके बाद वो स्ट्रक्चर 7th डे में 4th डे से मूव करके 7th डे में कहीं यूट्रस में इंप्लांट हुआ। इंप्लांटेशन के बाद उसका इंटीमेट कनेक्शन बना मदर के साथ, जिसको हमने क्या कह दिया? प्लेसेंटा कह दिया, प्लेसेंटेशन। और इस दौरान गैस्ट्रुलेशन, 3 जर्म लेयर्स बनी, और एक्टो, मेसो, एंडोडर्म, फिर ऑर्गन्स की जो है डेवलपमेंट हुई। फिर लास्ट में जो है बेबी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद पार्चुरेशन से जो है वो जो है बर्थ ले लिया, न्यूनेट ने बर्थ ले लिया। तो ये पूरा मैकेनिज्म अगर हम बात करें इस फर्टिलाइजेशन से लेके, ठीक है, इस पार्चुरेशन का प्रोसेस, यहां से यहां बात करें तो ये हमारा कहलाता है क्या? गेस्टेशन पीरियड। ये गेस्टेशन पीरियड जो है इन ह्यूमन बींग्स में 9 मंथ्स का है, दैट इज नियर अबाउट 280 डेज, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है इसमें। तो ये था कि ह्यूमन बींग्स में जो सेट ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स हैं, जिनको हमने कहा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। आगे हम उनको फिर फर्दर ब्रीफ करेंगे कि वो किस तरह से कैटेगराइज किए गए हैं। तो इन स्टेप से होके एक इंडिविजुअल जो है वो बर्थ लेता है। अब हम बात करते हैं कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम अलग कर रहे हैं, तो उसमें किस किस तरह के जो है वो ऑर्गन्स हैं या स्ट्रक्चर्स हैं। देखिएगा यहाँ 2 तरह के सेक्सेस कह दिया, क्योंकि हम लोगों में हम बाइसेक्सुअल, हर्माफ्रोडाइट, मोनेशियस कैटेगरी में नहीं आते हैं। यूनिसेक्सुअल है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है, मेल है और फीमेल है, ठीक है। इन पूरे सेक्स ऑर्गन्स जो हैं मेल और फीमेल के, उनको हम कैटेगराइज करते हैं। पहली कैटेगरी में हम रखते हैं क्या? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स। और इसके बाद हम दूसरे रखते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स क्या होंगे? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स जिनको हम गॉनेड्स भी बोलते हैं,
गोनेट्स क्या हैं? वो स्ट्रक्चर्स हैं मेल और फीमेल में जो क्या करेंगे, these structures are responsible for producing gametes, ठीक है, गैमीट्स का प्रोडक्शन करेंगे, एज वेल एज जो सेक्स हार्मोन्स हैं, जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डिफरेंशिएट करते हैं मेल के फीमेल से। फीमेल में हाई बॉडी मस्कुलेचर, फीमेल्स में प्राइवेट पार्ट्स की डेवलपमेंट, प्यूबिक हेयर वगैरह, ठीक है, हाई पिच्ड वॉइस जो है मेल में लो रहती है। तो ये कैरेक्टर्स डिफरेंशिएट करते हैं, गैमीट्स की प्रोडक्शन भी करते हैं, ये सेक्स हार्मोन्स हैं। मेल के केस में एंड्रोजन्स हैं, इसी तरह से अलग अलग हैं, जैसे टेस्टोस्टेरोन है, डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन है। तो ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स आर दोज ऑर्गन्स व्हिच आर आल्सो नोन एज गोनेट्स। These structures are responsible for the production of gametes, as well as these are responsible for the production of or release of hormones. Okay, that is sex hormones. Primary sex organ and the associated structure, accessory associated structures with this male or female reproductive system. अगर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बात करें तो हमने कहा गैमीट्स और सेक्स हार्मोन्स की प्रोडक्शन करेगा, तो यहां क्या है? टेस्टिस हैं, पेयर ऑफ टेस्टिस होंगे यहां पे, ठीक है। और इसके साथ एसेसरी स्ट्रक्चर्स क्या हैं? अगर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स की बात करें जो हेल्प करते हैं कहीं ना कहीं, यहां पे कुछ डक्ट्स हैं, ठीक है, कुछ ग्लैंड्स हैं, ठीक है, और एक्सटर्नल जेनेटेलिया है। एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स हैं। डक्ट्स में बात करें, जैसे हम इसमें एपिडिडाइमस, वास डिफरेंस, एजैकुलेटरी डक्ट, ठीक है, इस तरह से डक्ट्स हैं, ट्यूबल रेक्टी है, बड़ा कुछ है उसमें, जब डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट। और ग्लैंड्स में बात करें, जो ये ग्लैंड्स मेल के केस में रिलीज कर रहे हैं, दैट इज सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड काउपर्स ग्लैंड और बुल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स, बाहर की बात करें तो स्क्रोटम, ये बहुत डिटेल में हम डिस्कस करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या काम है, क्या वर्क करता है, ये क्यों है वहां पे। और इसके अलावा इसमें रहता है यूरोजेनाइटल ऑर्गन, दैट इज पीनिस, पीनिस जो है। तो ये मैं एक एग्जांपल कोट कर रहा था कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स ये रहे, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स ये रहे, और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स भी हैं इंडिविजुअल के। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो हैं वो हार्मोन्स की वजह से हैं, ठीक है, जैसे मुस्टेचिस हो गया, बियर्ड हो गया। अब हम बात करते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ये तो बात होगी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन या गोनेट्स इन केस ऑफ मेल। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स इन केस ऑफ फीमेल अगर हम देखें, ये भी वही है। क्या यहां टेस्टिस थे तो यहां पे ओवरीज होंगी, पेयर ऑफ ओवरीज होंगी, सेम गैमीट प्रोडक्शन करेंगी, और फीमेल सेक्स हार्मोन जो हैं वो प्रोडक्शन करेंगी, ठीक है, जो वो भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो हैं वो बनाएंगे फीमेल के केस में। तो यहां पे भी सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं, प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन्स की तरह फीमेल में भी सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं। जैसे हम मोटा मोटा लिखते चलें, फैलोपियन ट्यूब्स, ठीक है जी। उसके बाद इसमें हम कहीं ऐड करें तो यूटेरस हो गया, वजाइना हो गया, ठीक है, इस तरह से ऑर्गन्स हैं, इसको डिटेल में हमने आगे करना है। फिर इसमें अगर हम बात करें कि जैसे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हैं, ब्रेस्ट वगैरह जो मेमोरी ग्लैंड्स के नाम से भी जाने जाते हैं, और डिफरेंट टाइप्स के जो हैं ग्लैंड्स भी यहाँ पे एसोसिएटेड हैं। सो सम टोटल हम ये कहें कि ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, उस रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज अ सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड एंड इंटरलिंक्ड ऑर्गन्स एंड बॉडी कंपोनेंट्स व्हिच टेक पार्ट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। वो एसोसिएटेड स्ट्रक्चर जो हैं, ये देख लीजिए आप, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी खाली रख लें, सेकेंडरी ना रखें तो रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है, सेकेंडरी रख लें, प्राइमरी ना रखें तो रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। ये हम इसके डिसऑर्डर्स वगैरह या पूरे सिस्टम को डिटेल में जो है सिस्टम्स में जाके बात करेंगे, जैसे नेक्स्ट इसके बाद मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम करने जा रहे हैं। सो ये हम यूनिसेक्सुअल कैटेगरी में हैं, हम डायरेक्ट यंग वंस को बर्थ देते हैं, विविपैरिटी शो करते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम क्या करते हैं, हमारी फर्टिलाइजेशन जो है इंटरनल है, बॉडी से बाहर नहीं होती है, और ये प्रोसेसेस गैमेटोजेनेसिस, इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन, क्लीवेज, इम्प्लांटेशन, प्लेसेंटेशन, गैस्ट्रुलेशन, ऑर्गेनोजेनेसिस एंड पार्चुरेशन तक का प्रोसेस जो है वे ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आता है।
थैंक यू।